हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है, आईटी सीबीटी एग्ज़ाम्स की शानदार ज़बरदस्त बहुत ही अच्छी तैयारी के लिए जो है आईटीआई के जितने भी ओल्ड पेपर्स हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड की हो, रेगुलर इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप सभी, चाहे आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हो, लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम हो या फिर आईटीआई के मेन एग्ज़ाम्स हो, अगर उनकी बेस्ट तैयारी करना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इनको रेगुलर आप लोग वॉच कीजिए। इन सभी क्वेश्चंस को सीखिए, समझिए, तैयार कीजिए, ताकि आईटी सीबीटी एग्जाम्स में जो है आप लोगों को शानदार सक्सेस मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, फिटर ट्रेड के लिए ये क्लास रहने वाली है, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पेपर जो है पहले ऑलरेडी लग चुका है, उसी का जो आंसर की है विद सॉल्यूशन जो है मैं कंप्लीट आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो है बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यार, ये तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था कि बाहरी व्यास की जांच के लिए जो है प्लेन रिंग गेज का उपयोग करते हैं, राइट। जिस भी स्टूडेंट्स का ये पेपर था उसने ये ऑप्शन टिक किया था, बट ये जो है गलत था। राइट आंसर है इसका प्लेन रिंग गेज। ठीक है, प्लेन रिंग गेज जो है वो बाहरी व्यास की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। प्लेन, कौन सा? प्लेन। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन, कॉपर के अयस्क का नाम। यार, कॉपर के अयस्क का नाम ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेलाकाइट जो है कॉपर के अयस्क का नाम है। कॉपर का अयस्क यहाँ पे बॉक्साइड एल्यूमिनियम का होता है, ये दोनों है नहीं। ठीक है, बॉक्स एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। ठीक है, कॉपर का यहाँ पे पूछा गया था, तो मेलाकाइट। क्या? मेलाकाइट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशना टार्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। रोशना टार्क जो ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क जो है उसको हम संचालित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं। गाइज, उसके लिए जो है वुड ड्रफ की का हम उपयोग करते हैं। किसका? वुड ड्रफ की। वुड ड्रफ, यहाँ पे तो थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है, वुड ड्रफ की इसको बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का? तो यार, ये तो सभी को पता है, दो भागों के बीच जो गैप है उसका जांच करने के लिए हम फीलर गेज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका उपयोग राइट आंसर रहेगा। जैसे मान लो कोई भी दो भाग है, इसके बीच का ये गैप है, ठीक है, इस गैप की जांच के लिए हम जो है फीलर गेज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, प्रेशर P बराबर जो है फोर्स बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यार यहाँ पे प्रेशर के लिए पूछा गया था, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आपके जो स्कूलिंग है उसमें 9th क्लास के चैप्टर में भी इसका आंसर है। तो फोर्स बटे एरिया, दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है। ये जो पाइपलाइन है इस प्रतीक का नाम क्या है? तो ये है रिड्यूसर कनेक्ट्रिक, रिड्यूसर कंसेंट्रिक। ठीक है, रिड्यूसर कंसेंट्रिक। देखो यार, डायग्राम कैसा था? ऐसा था ना। ठीक है, तो रिड्यूसर का रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है ना, कम, ऐसे याद रख लो। रिड्यूसर मतलब रिड्यूस, कम मतलब होता है कम होना। रिड्यूसर कंसेंट्रिक, कम हो रहा है, सिकुड़ रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिड्यूसर कंसेंट्रिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पानी के नल में अक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये यहाँ पे अक्स बना हुआ है, इस भाग का नाम क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है यहाँ पे बॉनेट, वाल्व सीट, हैंडल, ग्लैंड नट। तो ये तो आप सभी को पता है, ये जो डायग्राम बना है ये वाल्व का बना हुआ है। किसका है? वाल्व सीट का। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, वाल्व सीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट बनाने के लिए किस धातु का? लेड का, शीशे का। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आ जाएगा लीड, लीड का। ठीक है,
लेड जो शीशा है, लेड को हम शीशा भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। लेड को क्या बोलते हैं? शीशा, राइट। जिनको जैसे जस्ता बोलते हैं वैसे लेड को शीशा भी बोलते हैं। शीशा कांच वाला नहीं, कांच वाला तो गिलास होता है। लेड एक धातु है जिसका उपयोग हम पेंट बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखो, कौन से कानून में कहा गया है कि गैस का द्रव्यमान लगातार तापमान पर संकुचित या विस्तारित होता है? गैस का जो द्रव्यमान है, मास, उसका द्रव्यमान लगातार तापमान पर संकुचित, या तो सिकुड़ेगा या फैलेगा, तो निरपेक्ष दबाव आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन सा लॉ है? पास्कल लॉ बिल्कुल नहीं है, आर्किमिडीज बिल्कुल नहीं है, बॉयल का नियम बिल्कुल सही है। तो बॉयल का नियम ये कहता है कि लगातार तापमान पे कोई भी जो गैस है उसका जो द्रव्यमान है वो या तो संकुचित होता है या विस्तारित होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस लैंप टूल का नाम क्या है? ये लैंप बना हुआ, ये लैंप का एक टूल है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन है चार्जिंग सिलेंड्रिकल लैंप, स्प्लिट बुश लैंप, ऑप्शन सी है एडजस्टेबल सॉलिड लैंप और एडजस्टेबल रिंग लैंप। तो देखो एडजस्टेबल तो है नहीं, सी और डी तो वैसे हट गए, चार्जिंग का सिलेंड्रिकल और एक है स्प्लिट बुश लैंप। तो यहाँ पे डायरेक्टली डायग्राम को देखने से पता चल रहा है ये कौन सा है, स्प्लिट बुश लैंप, स्प्लिट बुश लैंप, स्प्लिट बुश लैंप, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीसा, टिन, तांबा, एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है दोस्तों। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको याद रख लो आप, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सीसा, टिन, तांबा, एंटीमनी का मिश्र धातु जो है उसको क्या कहते हैं? बेबिट मेटल। उसको क्या कहते हैं? बेबिट मेटल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर टेम्पर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सर्कुलर टेम्पर का प्रयोग करते हैं दोस्तों हम लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर का कार्य क्या होता है? हाइड्रोमीटर यार द्रव्य विस्थापन को नियंत्रित करता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर जो है द्रव्य विस्थापन को नियंत्रित करता है, राइट। हाइड्रोमीटर या उसके घनत्व को मापता है। इस वॉशर का नाम क्या है? ये जो वॉशर बना हुआ है इसका क्या नाम है? इसका है इंटरनल एक्सटर्नल वॉशर। देखो यार दोनों तरफ है इसके, इंटरनल और ये एक्सटर्नल, तो इंटरनल एक्सटर्नल वॉशर, इंटरनल एक्सटर्नल वॉशर। नेक्स्ट, कौन सी धातु तांबा और टिन की मिश्र धातु है? तांबा और टिन की, उसको मूर्ज बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? मूर्ज, राइट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोलिक पंप में यार जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको हाइड्रोलिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? कौन सी ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को। किस ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को। किस में? हाइड्रोलिक ऊर्जा में, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं हम, राइट। ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? सरफेस हार्डनिंग करने की ये जो विधि है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन, देखो यार जब कभी भी हम ऐसे कुंडली करके इसके ऊपर करंट अप्लाई करेंगे तो इसको इंडक्शन बोलेंगे, तो इंडक्शन हार्डनिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंडक्शन हार्डनिंग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? इस पाइप फिटिंग का क्या नाम है दोस्तों? इस पाइप एस्ट्रिक रिड्यूसर बिल्कुल नहीं है, रिड्यूसर टी जॉइंट, रिड्यूसर टी जॉइंट, टी के जैसा बना हुआ है ना, रिड्यूसर टी जॉइंट, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। हार्ड जनरल के लिए कौन सी बेयरिंग मटेरियल? हार्ड जनरल के लिए यार सिंपल सा है क्वेश्चन, तो देखो ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। हार्ड जनरल के लिए जो है हम एल्यूमिनियम एलॉय का उपयोग करते हैं, एल्यूमिनियम मिश्र धातु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर का नाम क्या है? ये जो गियर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों स्पूर गियर। क्या है? स्पूर गियर, ठीक है। स्पूर गियर, राइट। ये जो गियर है इसका नाम क्या है? स्पूर गियर। याद रखिएगा, डायग्राम देखते ही पता चल रहा है। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं? साइन बार बनाने के लिए हम स्थिर क्रोमियम स्टील का उपयोग करते हैं, ठीक है। स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील, साइन से याद रख लेना यार, साइन बार स्टेबिलाइज्ड क्रोमियम, स्टेबलाइज्ड, ठीक है। स्टेबलाइज्ड साइन, साइन बार, साइन एस एस, साइन देखो साइन, साइन एस, स्टेबलाइज्ड एस, साइन एस, स्टेबलाइज्ड एस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग? इस पाइप फिटिंग का क्या नाम है?
ये इस पाइप फिटिंग का नाम 45 एल्बो, घूम रही है ना 45 एल्बो, ठीक है, क्या है 45 एल्बो, वैसे वो 90 डिग्री घूम रही है बट इसको आप याद रखोगे 45 एल्बो। व्हाट इज द टाइप ऑफ फिल्टर, ये जो फिल्टर है कौन सा है, ये जो फिल्टर है कौन सा है, मैकेनिकल फिल्टर है दोस्तों, कौन सा है, मैकेनिकल फिल्टर, मैकेनिकल फिल्टर बोलते हैं इसको, ऑयल भरा रहता है इसमें, मैकेनिकल फिल्टर बोलेंगे। बेरिंग में एक्स द्वारा, ये जो एक्स है ये क्या है, बेरिंग में एक्स क्या है, बेरिंग में एक्स है बॉल केज, क्या है दोस्तों, इसको बॉल केज बोलते हैं, जहाँ पे बॉल डली रहती है ना इस क्षेत्र को, जैसे यहाँ पे बॉल डली हुई है तो इस एरिया को जो है बॉल केज बोलते हैं, जहाँ बॉल डाली जाती है, तो ये बॉल डाली जाती है इसी एरिया को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इसी एरिया को पूछ रहा है ना, इसको बॉल गेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, बॉल गेज बोलेंगे, राइट, बॉल गेज बोलेंगे इसको। बढ़ते हैं इसके बाद में, तो बॉल गेज बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 25, वाहन प्रोपेलर शाफ्ट किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है, इस पे करते हैं दोस्तों यूनिवर्सल कपलिंग, कौन सी कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग। नेक्स्ट है विद्युत वायवीय प्रणाली के बीच इंटरफेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत और वायवीय प्रणाली के बीच में इंटरफेस करने के लिए हम सोलेनॉइड का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, सोलेनॉइड का। नेक्स्ट है खाद प्रोसेसिंग संयंत्र में किस धातु का उपयोग किया जाता है, खाद प्रोसेसिंग संयंत्र में हम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं दोस्तों, स्टील का, क्योंकि स्टील से क्या होता है, ये धातु स्टील जो है ना वो कोई भी खाद्य पदार्थ जो होगा, फूड जो होगा उससे खराब नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपने पास में, इसकी नाम का क्या है, ये जो उपकरण बने हुए हैं इनका नाम क्या है, ये तो यार फ्लेट सेडल की है, क्या है, फ्लेट सेडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जिग का नाम क्या है, इस जिग का यह नाम है, ठीक है, ये जो जिग बना हुआ है इसका कैनल जिग है, क्या है बोलते हैं इसको, कैनल जिग, ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, कैनल जिग। उस मिश्र धातु का नाम क्या है जिसमें तांबा और जस्ता हो तो उसको ब्रास बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कूलिंग में आप साइंस में ही पढ़े होंगे, तांबा और जस्ता जो है उसकी मिश्र धातु को हम ब्रास बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, ब्रास बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, कौन सा गियर कम शोर से चलता है, कौन सा गियर कम शोर में, हेलिकल गियर जो है वो कम शोर में चलता है। नेक्स्ट है, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है, ये जो स्क्रू ड्राइवर बना हुआ है इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं दोस्तों ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, क्या बोलते हैं, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप फिटिंग में कोहनियों में कोण क्यों दिए जाते हैं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पाइप, पाइप की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए जो है एल्बो में कोण दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 34, लाइट लोडिंग कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री, इसके लिए तो यार हम कास्ट आयरन प्रयोग करते हैं, ठीक है। लाइट लोडिंग मतलब कम लोडिंग हो और कम गति हो, उसके लिए हम कास्ट आयरन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर का ऐसा यूनिट, दाब, प्रेशर मतलब दाब, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल, दाब का मात्रक होता है पास्कल, दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस बीयरिंग का नाम क्या है, ये जो बीयरिंग बना हुआ है इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों नीडल बीयरिंग, क्या है, नीडल बीयरिंग, ठीक है, क्या है, नीडल नीडल बीयरिंग। इस की का नाम क्या है, ये जो की बनी हुई है इसका नाम क्या है। देखो यार दोस्तों, यहाँ पे जो आपके टूल्स है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो टूल्स को जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। इस की का क्या नाम है, इसका नाम है फीदर की, क्या है दोस्तों, फेदर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गियर्स में पिच सर्किल और रूट सर्किल के बीच रेडियल दूरी का नाम क्या है, उसे बोलते हैं दोस्तों डेडेनम, डेडेनम क्या बोलेंगे, डीडेंडम, डीडेंडम क्या बोलेंगे, डीडेंडम, राइट। गियर में पिच सर्किल और रूट सर्किल के बीच के जो रेडियल दूरी है उसको डीडेंडम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39, रिन्यूएबल बुशेल के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का, उसके लिए लीनियर बुश का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स जो है वो क्या दर्शा रहा है, एक्स जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको नामते हैं हम थ्रेड रिंग गेज, किस नाम से दोस्तों, थ्रेड रिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बीयरिंग धातु में स्वयं से स्नेक होता है, सिंटेड एलॉय, सिंटेड एलॉय के अंदर जो है स्वयं से ही स्नेक हो जाता है, उसमें जो है ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह की जरूरत ही नहीं होती, खुद से वो चिकना 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 बना जाता है उसमें, ठीक है। यह पाइप फिटिंग क्या है, ये जो पाइप फिटिंग हो रही है ये किस नाम से जानी जाती है दोस्तों, इसको बोलते हैं रिड्यूसर से, किस नाम से, रिड्यूसर। एक सिरा बड़ा है दूसरा कम है तो इसको रिड्यूसर बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, रिड्यूसर। नेक्स्ट इस पुली के प्रकार का नाम बताइए, ये जो पुली है इसको किस नाम से, फ्लेट पुली के नाम से जाना जाता है दोस्तों, किस नाम से जाना जाएगा, फ्लेट पुली के नाम से। नेक्स्ट देखो, लॉक रिपेयर के लिए किस विशेष फाइल का प्रयोग करते हैं, लॉक रिपेयर के लिए हम वार्निंग फाइल का प्रयोग करते हैं, वार्निंग फाइल का उपयोग जो है हम करते हैं, राइट। इस धातु की कोटिंग की विधि, ये जो धातु है इसमें कोटिंग की विधि कौन सी है, ये
यार ये तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी बहाकर जो है एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेपर्ड सॉफ्टवेयर फिटिंग के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? किस की का प्रयोग किया जाता है? टेपर्ड शाफ्ट जो होती है उसके ऊपर हम वुड ड्रफ, ये पहले भी थोड़ा सा क्वेश्चन था ऐसा ही, वुड ड्रफ की जो है वो हम टेपर्ड शाफ्ट के लिए प्रयोग करते हैं, वुड ड्रफ की, ठीक है, वुड ड्रफ की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47, कनेक्टिंग रोड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बीयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो जो कनेक्टिंग रोड है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स है, उसमें हम एल्यूमिनियम की का नहीं करते, सिंटेट का नहीं करते, वाइट का नहीं, कॉपर लेड एलॉय का बिल्कुल करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स से चिन्हित भाग को हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम कहेंगे सेरेटेड साफ्ट। क्या कहेंगे? सेरेटेड साफ्ट, दांतेदार साफ्ट, दांतेदार साफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीतल धातु के एलॉय कौन से हैं? कॉपर एंड जिंक। क्या है दोस्तों? कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ देखिए यार, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 38 क्वेश्चन ही आते हैं, बट ये जो था ये 18, 19, 20 वाला जो एग्जाम पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग थे, इसलिए 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। बट आपका जो पेपर बनेगा ना डीसीटी में, चाहे से आपका कोई सा भी पैटर्न हो, आपका अगर फिटर ट्रेड सेकेंड ईयर का ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को सामने जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली पैटर्न कैसा भी हो, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। क्वेश्चंस जो है इन्हीं में से वो पिकअप करेगा, क्वेश्चन यहीं से उठाएगा। तो आप लोग इनको बार बार जो है 2-3 बार देख लीजिए, अच्छे से तैयार हो जाएंगी। किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों लेंग ले रॉप, लेंग ले रस्सी, ठीक है। किस प्रकार के रस्सी के जो तार है वो एक ही दिशा में मुड़ते हैं, तो लेंग ले रस्सी उससे हम बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल मैंने 50 क्वेश्चन जो है आपके फिटर ट्रेड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बढ़िया जो है डिस्कस किए हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम्स में अच्छे से पेपर हो सके और एक अच्छा रिजल्ट जो है आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।